أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद फ़याज़ रिज़वी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क़याम रमज़ान में आपको खुशामदीद। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन है और ये मुबारक महीना अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों को हम पर निछावर करने के बाद अब अख्ताम पजीर हो रहा है। अब हमारे दिल उदास भी हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं इस बाबरकत वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए भी, और कोशिश भी ये करेंगे कि इन आखिरी लम्हात को गनीमत जाने और जितनी इबादत है, दुआ है, खैर है, उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। साथ ही आज की रात जो है लैलतुल जायज़ा की रात भी है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल का जायज़ा लेते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और हमें ये भी याद दिलाता है कि रमज़ान की इबादत हो, रूहानी मेहनत हो, सिर्फ इस महीने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगियों में इसका जो असर है वो भी बरकरार रखते हैं, ताकि दिल की पाकीज़गी हो, रूहानी तरक्की हो, ये हर साल, ये मतलब पूरा साल हमारे दरमियान कायम दायम रहे। साथ ही कल ईद उल फितर भी है, जिसमें खुशियाँ, तैयारियाँ, तहाइफ, इन सब के आदाब भी अपनी जगह मौजूद हैं जो शामिल हैं, और हमारे दीन ने इसके बड़े वाज़ेह अहकामात भी दिए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लैलतुल जायज़ा के मौके पर इबादत का सही मकसद क्या है, रमज़ान के असरात को किस तरह ज़िंदा रखा जाए, और ईद की जो रूहानी और अमली तैयारी है वो कैसे की जाए, ताकि ये महीना हमारे दिलों और हमारी ज़िंदगियों को ज़िंदगी पर जो असर है, जो सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि देर पा होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। आप प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ हाफिज़ मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और किचन में आयशा हमें ज्वाइन करें। आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ आएँ, हमदानी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कलाम से आगाज़ करें। नबी ख़ातमुल अंबिया के बराबर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। नबी ख़ातमुल अंबिया के बराबर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। मोहम्मद का सानी, मोहम्मद का हमसर, ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, जो ज़ाते मोहम्मद से आला है, वरना अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, जो ज़ाते मोहम्मद से आला है, वरना मोहम्मद से आला, मोहम्मद से बढ़कर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। मोहम्मद से आला, मोहम्मद से बढ़कर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। नबी सारे महबूब हैं किबरिया के, मगर ये भी सच है बजुज़ मुस्तफ़ा के। हबीब खुदा दोनों आलम का दिलबर, ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। हबीब खुदा दोनों आलम का दिलबर, ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। जिसे हक ने बुलवाया अर्शे उला पर, हुए फजले हक से वो मेहमान दावर। जिसे हक ने बुलवाया
अर्श उला पर हुए फजल हक से वो मेहमान दावर। खुदा की खुदाई में ऐसा पैगंबर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। खुदा की खुदाई में ऐसा पैगंबर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। नबी खातमुल अंबिया के बराबर ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। सुभान अल्लाह। हाफिज़ मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और एज़ यूजुअल हमारी पूरी ट्रांसमिशन में हमदानी साहब ने हमेशा 4 चांद लगाए हैं, पहले रोज़े से लेकर आज तक। और आज भी हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में से जो एक मौजू है, चूँकि लैलतुल जायज़ा के हवाले से बात करेंगे, तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो पूरा रमज़ान हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, ताक़रातों पे, रहमतों और बरकतों पे बात करते रहे हैं, लेकिन आज की रात के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप रोशनी डालें, और पहले भी कई दफ़ा डिस्कशन में आप इस हवाले से बात कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन रमज़ान मुबारक जब अब अपनी इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, और सच्ची बात यह है, बड़ी दयानतदारी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप कह रही थी कि अभी चंद घंटों बाद जो है हम इस बड़ी एक नेमत से जो महरूम होने जा रहे हैं, तो वाक़तन दिल में ना एक उदासी की सी, और जैसे दिल के हाथ में आके जैसे दबोच लिया जाता है, ऐसा सा महसूस होता है। सारा साल ही अल्लाह का बाब रहमत खुला रहता है, बाब मग़फ़िरत खुला रहता है, उसकी अताएँ अपने बंदों पर होती रहती हैं। बंदे जब जब अल्लाह के दरवाज़े पर अपनी हाजतें लेकर, अपनी आइज़ी लेकर पहुँचते हैं, वहाँ से हमेशा खैर जो है वो बरामद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ ये हकीकत है, वहीं पर यह भी सच्चाई है कि जो रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का मकाम रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिस अंदाज़ में है, शायद ही किसी और महीने को ये नसीब, उसके नसीब में इस तरह की फ़जीलत हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है कि इसकी हर सांस जो है वो अपने अंदर एक मुनफरिद खैर रखती है, और ये तो महीना ही अल्लाह की तरफ से अपनी मखलूक को अता करने का महीना है, बस तवज्जो करने की ज़रूरत है। अब जब इसके इख्तितामी मराहिल पर हम पहुँचे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम बात यहाँ ईद की खुशियों का एक तस्वुर हमारे ज़हन में कायम होता है, और आगे की जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है। वहाँ एक लम्हे के लिए ठहर कर आज की रात, आज की शाम, और हमें ये अपना एहतसाब करना चाहिए, अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि ये जो 29 या 30 दिन का एक स्पेल हमारी ज़िंदगियों में आया और हर बरस आता है इस साल आने वाला ये जो रमज़ान मुबारक है, क्या ये मुझे कोई ऐसी पसंदीदा पाकीज़ा आदात देख कर गया है जो मुझे मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के साथ जोड़ने का ज़रिया बन रही हैं? क्या इस रमज़ान में मैंने अपना इस्लाह अहवाल करते हुए कुछ ऐसी नापसंदीदा आदतों को और रवैयों को, मिजाज को अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकाला है जो अल्लाह के और मेरे दरमियान बोझ यानी दूरी का बायस बनता है? अगर वाक़तन ये 30 दिन हमें इस दर्जे की खूबी और खैर मुंतकिल करके गुज़रे हैं, तो फिर तो इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि हम इन नेमतों से महरूम रहे, यकीनन इसका हक़ तो अदा किया ही नहीं जा सकता। जितना बड़ा ये रहमतों का, सियादतों का, बरकतों का पैकेज है ना, उसका हक़ अदा करना तो मुमकिन ही नहीं है। यानी जब भी आप देखें ना, अहलुल्लाह की तारीख़ को आप देखें, ख़ुद असहाबे रसूल को देखें कि जब ये महीना अपने अख्तिताम पर पहुंचता तो उनकी तबीयतों पर गम जो है वो गालिब हो जाता, और सबब पूछा जाता तो वो ये कहते कि हमने अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद जितना एक इस महीने के लिए, महीने में अपने आप को अल्लाह से जोड़ने का एक एहतमाम किया, एक महीने के अख्तिताम पर हमारे दिल से गवाही ये आती है कि अल्लाह का जितना हम पर हक़ था और अल्लाह के साथ जुड़ने का जो तकाज़ा था, हम उसको उस तरह पूरा नहीं कर सके जैसे हमें करना था। अब तसव्वुर करें कि अगर असहाबे रसूल और ताबीन और ऐसे अल्लाह वाले जो हैं, अगर उनका इस महीने के बारे में और इसके महीने के हक़ अदा करने के हवाले से ऐसा एहसास नदामत मौजूद है, एतराफ़ मौजूद है, तो फिर हमें तो सोचना चाहिए कि हमने तो न जाने इस महीने में रोज़ा रखते हुए भी रोज़े को सिर्फ़ अपने मैदे और ज़ुबान तक जो है वो क्यों महदूद रखा।
हमारी जो आँखें हैं उन्होंने उस तरह रोज़े का हक़ क्यों नहीं अदा किया, हमारी समातों ने उस तरह रोज़े के वो जो एहतियात के तकाज़े थे उनको क्यों नहीं पूरा किया। हत्ता कि हमारे ख़्याल में जिस दर्जे की इस 30 दिन की मश्क के नतीजे में एक पाकीज़गी आनी चाहिए थी, क्या हमने उस पाकीज़गी को पाया? अगर वाक़तन हम उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम से तौफ़ीक मांगें कि आइंदा ये खैर इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहे। लेकिन अगर पूरी दयानतदारी से हम ये नतीजे पर पहुँचें कि हम इसका हक़ अदा नहीं कर पाए, और यकीनन हम इसका हक़ अदा नहीं कर पाते और हर एतबार से इसके अंदर कोई ना कोई कमी, लग़ज़िश, कोताही रह गई है, तो फिर आज की रात को तौबा की रात तसव्वुर करते हुए अल्लाह के साथ गुजारा जाए। और बड़ा दिलचस्प मामला, अभी थोड़ी देर बाद जब लोग अपने अपने मामलात ज़िंदगी में चल पड़ेंगे और हम देखेंगे कि बाज़ारों की तरह रौनक बढ़ना शुरू हो जाएगी, मसाजिद की रौनक कम होना शुरू हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ वो जो 30 दिन का इम्तिहान था, इस पर हमने रमज़ान के दौरान भी 1-2 मरतबा बात की। एक्चुअली तो ये 30 दिन हमें तरबियत गाह से गुजारा गया था और गोया आज की रात जो है ये इसका पहला इम्तिहान है। इसको जैसे एक सिलेबस से हम गुज़रते हैं और उसके जैसे कि हम एक सिलेबस से गुजरते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक इब्तदाई टेस्ट होता है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये सिलेबस हमारे ज़हन और दिमाग में, हमारे नज़रियात में, हमारी फ़िक्र में कितना दाखिल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये तरबियत गाह के बाद लैलतुल जायज़ा एक ऐसी रात है जो ज़ाहिरी तौर पर तो इनाम की रात है। परवरदिगार आलम अपनी मखलूक के अंदर इनाम तकसीम करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान ज़िशान की रोशनी में ये बशारत हम तक पहुँच चुकी। अल्लाह रमज़ान की हर साथ में लोगों के लिए मग़फ़िरत का पैगाम जो है वो जारी फरमाता है, लेकिन 29 या 30 दिनों में कुल मिला के जितने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से निजात अता करता है, मग़फ़िरत अता करता है, इस एक रात में उतनी तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि परवरदिगार आलम जानता है कि आज ये पहला टेस्ट है, वो जो 30 दिन का जो एक इम्तिहान था, उसके बाद मेरे बंदों ने किस दर्जे पर जो है दयानतदारी के साथ इस महीने को गुजारा और उससे क्या सीखा। अगर आज की रात वो जो 29-30 दिन तक हमारा मस्जिद के साथ ताल्लुक़ था, वो जो हम ज़िंदगी में रिश्तों के हवाले से एक एहतियात पर मबनी थे, खैर खाई पर मबनी थे, हमारे हाथ में माल के हवाले से भी सखावत पाई जा रही थी, हमारे मिजाज में लोगों को दरगुजर करने के हवाले से भी सखावत पाई जा रही थी, हमारी निगाह के अंदर एक बुनियादी दर्जे का हया और एक तकवा नज़र आ रहा था। अगर ये वाक़तन हमारे अंदर रासिख हो गया तो उसका पहला इम्तिहान आज की रात है कि क्या आज भी मेरा दिल जो है वो नमाज के साथ, मस्जिद के साथ, तिलावत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है, या सिर्फ ईद का एक ऐलान हो जाना, चांद रात की एक अनाउंसमेंट जो है उसने मुझे मस्जिद से निकाल के, जो अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह थी, वहाँ से निकाल के बाज़ार जो अल्लाह की निगाह में सबसे नापसंदीदा मकाम है उसकी तरफ मुंतकिल तो नहीं कर दिया। आप तसव्वुर करें, आज अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन कई सालों का हमारा तजर्बा और मुशाहिदा है कि वो सारा रश जो 30 दिन 29 दिन मस्जिदों की तरफ लोगों का रुख होता है, उनकी गालिब अक्सरियत जो है वो मस्जिद से आज की रात जो है ना वो अपना इम्तिहान जो है उसे फेल, उसमें नाकामी का यानी अपना जो है ना इजहार करते हुए और वो बाज़ार की तरफ रुख इख्तियार कर लेते हैं, गोया दुनिया की तरफ चले जाते हैं। आप तसव्वुर करें आज की रात में जो बंदा दुनियावी तकाज़ों से एक दर्जा हट के इस रात की अहमियत को महसूस करते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़ा होगा ना, तो परवरदिगार आलम ऐसे मंजरनामे में अपनी नूरानी मखलूक को मुखातिब करके कहता है, तुम मुझे रोज़ाना कहते थे ना कि मेरा ये बंदा जब ये ईद का माहौल बनेगा, रमज़ान की कैफियत ख़त्म होगी तो ये दुनिया की तरफ वापस पलट जाएगा। देखो इसने इस 29-30 दिन में मेरे साथ अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत कर लिया है, आज सारी दुनिया जो है वो बाज़ार की रौनक बनी हुई है, कल ईद की खुशियों को समेटने के लिए अपनी मामलात और मशगूलात को तरतीब दे रही है और इसका दिल आज भी मस्जिद के साथ और मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है, अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है क्या आज सारी दुनिया की खुशियों को तर्क करके मेरे पास आने वाले बंदे को मैं वो इनाम ना दूं जो मेरा मुनफरिद इनाम है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशी का इज़हार करते हुए अपने उस बंदे के लिए दायमी मग़फ़िरत का ऐलान कर देते हैं। और सच्ची बात है, इमाम हजर अस्क़लानी अलैहि रहमत ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी, उन्होंने कहा ये रात इतनी कीमती है
जो आदमी इस रात और अगले 3 दिन जो ईद के 3 दिन यानी रोशनी वाले, चकाचौंधी वाले होते हैं, रौनक वाले होते हैं, उनमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ रमज़ान जैसा उस्तवार कर लेना, यानी 30 दिन को छोड़ें, सिर्फ ये 4 दिन जो हैं इनको अल्लाह के साथ उस तरह गुजारे जैसे रमज़ान में उसने गुजारे हैं, तो अल्लाह बाकी सारे महीने के लिए उसको अपने साथ जोड़ने का रास्ता जो है वो आसान कर दिया करता है। सो आज की रात को इस जाती बहार का आखिरी पैकेज समझते हुए इससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। और आज जो अल्लाह के साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो तो खालिस अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह के दरवाज़े पर आने वाले लोग हैं। जो जो दुआएं, तमन्नाएं, इल्तिजाएं आपके दिल में हैं, आज अल्लाह ने ऐलान कर रखा है कि मैंने अपने बंदे को जो है वो इनकार नहीं करना। आज की रात बंदा जो अल्लाह से तलब करेगा परवरदिगार आलम उसको अता करेगा। आखिरी बात जनाब अली करमुल्लाह करीम फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आज की रात बंदा अल्लाह से दुनिया की कोई हाजत मांगे अल्लाह अता कर देता है? जनाब अली करमुल्लाह करीम ने फरमाया, अल्लाह आज की रात इतना मेहरबान है, अपने बंदों पर इतना मेहरबान होता है कि अगर दुनियावी हाजत तो एक तरफ, अगर कोई बंदा आज की रात अल्लाह से अल्लाह को तलब करे ना कि परवरदिगार मुझे आप अपना आप अता फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना आप अता कर देता है। दुनियावी नेमतों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। प्रोफेसर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा रमज़ान ये कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी, रज़ा को हासिल करें, उसकी रहमतें, बरकतें समेटें, लेकिन वो रात जो इम्तिहान असल होता है उसमें हम कहीं ना कहीं कोताही कर देते हैं। हम वो बहुत सारे लोग हैं, मैं हर एक को तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम सबकी प्रायोरिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ दावत देने का बहुत शुक्रिया। जब हम रमज़ान मुबारक के 30 दिन गुजारते हैं और फिर उसके बाद हम आखिरी मरहले पर आ जाते हैं, तो यकीनन एक शख्स के लिए सबसे पहला एहसास तो यही होता है जिसका अभी हज़रत डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज उस बारे में बड़े खूबसूरत हैं। वो कहते हैं, जब हम अल्लाह ताला के इबादत के और बंदगी के ये सारे मराहिल गुजार लेते हैं तो हमारी ज़बान पर एक ही जुमला आता है कि माँ अबदना का हक़ का इबादतिक व माँ अरफना का हक़ का मारिफतिक। ए अल्लाह, जैसे आपकी इबादत करने का हक़ था वो हम अदा नहीं कर सके, जैसे आपकी मारिफत का हक़ था वो भी हमसे अदा नहीं हुआ। और वजह उसकी ज़ाहिर सी बात है कि इंसान जो कुछ भी कर ले, एक इंसान का मकाम और मर्तबा है, दूसरा उस परवरदिगार की शान है। तो इंसान अपनी पूरी स्ट्रगल, पूरी मेहनत, कोशिश के बाद भी वो नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला का मकाम और उसकी शान है और उसका मर्तबा है, उसकी अज़मत है। लिहाजा एक तो ये एहसास इंसान के दिल में रहना चाहिए कि मैं वो नहीं कर सकता। तो फिर इसमें यह है कि जो मेरी इस्तिताअत है, जो मेरी कोशिश है, इस बारे में मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आ गई कि जब इब्तिदा में आयत नाजिल हुई तक़वा के हवाले से कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, कि ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो, ऐसे तक़वा इख्तियार करो जैसे उसके तक़वा का हक़ है। तो सहाबा किराम जैसे अज़ीम शख्सियात वो भी घबरा गए, वो परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला के साथ वो तक़वा इख्तियार करें जो अल्लाह ताला के शायान शान है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल भी किया गया। तो अल्लाह ताला की रहमत इतनी अज़ीम है, इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है, इतनी वसी है कि अल्लाह ताला ने उनके इस एहसास को ख़त्म करने के लिए फिर फरमाया, दूसरी आयत नाजिल फरमाई सूरह तग़ाबुन में कि फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अल्लाह से उतना डरो, उतना तक़वा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। तो अगर इंसान उतना कर ले जितना इंसान की इस्तिताअत है, तो अल्लाह ताला उसको वो अता कर देते हैं जो अल्लाह की शान है। ये एक अजीब व गरीब किस्म का अल्लाह ताला का मामला है इंसानों के साथ कि वो इंसान से उसकी इस्तिताअत मांगते हैं और फिर उसकी इबादत के मुताबिक उसको नहीं देते, अपनी ज़ात के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक, अपनी अज़मत के मुताबिक और अपनी कुदरत के मुताबिक इंसान को अता करते हैं। तो इसलिए इन सारे दिनों में अल्लाह ताला ने इंसान को जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई रखी है, रोज़े रखे हैं, इबादत अदा की हैं और इसके अलावा जो अल्लाह की राह में माल ख़र्च किया है, जो नेकी की कोई तौफ़ीक़ मिली है, कुरान करीम की तिलावत की है, तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ थी। और इस तौफ़ीक़ पर इंसान को एक तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और इस मरहले पर जो जाती बहार है, इसमें इंसान को अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े सिद्क़ के दिल के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाने हैं और ये दुआ करना है कि ए अल्लाह, आपने ये जो तौफ़ीक़ मुझे अता फ़रमाए रखी,
मैं ये चाहता हूँ कि आप ये तौफ़ीक मेरे ऊपर दायम कर दीजिए, और अगर ये तौफ़ीक दायम हो गई, हमेशा के लिए मिल गई, तो फिर समझिए कि इंसान की ज़िंदगी का सारा मसला हल हो गया और वो पिछला भी कबूल हो गया। क्योंकि दीन में इंसान के गुज़श्ता अमाल की कबूलियत की अलामत ये होती है कि अल्लाह ताला उसको आइंदा भी तौफ़ीक दे दे। तो अगर आइंदा तौफ़ीक मिलती रही और इंसान आइंदा भी उसी सिलसिले के साथ जुड़ा रहा, वही नरमी उसके दिल में बरकरार रही, इबादत का वो शौक़, वो ज़ौक़, वो जज्बा, वो फ़रेफ्तगी, वो इश्क़ उसका बरकरार रहा, तो याद रखिए कि ये शख्स अपनी मंजिल पा गया है, ये पहुँच गया है और ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो चुका है। तो इस एतबार से आप ये देखें कि ये इंसान जो है वो इंसान को के साथ सबसे पहला मसला उसके एहसासात का है, उसकी फ़ीलिंग्स का है कि उसकी सिर्फ़ इबादत नहीं, उसका सिर्फ़ जिस्म नहीं, उसके एहसासात भी अगर परवरदिगार आलम के साथ जुड़ गए तो फिर सिर्फ़ रमज़ान ही नहीं, उसका पूरा साल रमज़ान ही जैसा बन जाएगा। और असल तो सबक भी यही था कि तुम इस महीने के अंदर ज़रा एक्स्ट्रा मेहनत करो, कुछ जायज़ चीज़ें छोड़ो, ताकि तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि तुम बाकी 11 महीने वो सारी नाजायज़ चीज़ें भी छोड़ सको जिनके छोड़ने का परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है और जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा मौजूद है। तो इस एतबार से हमारा जो बुनियादी पैगाम है, बुनियादी तौर पर भी वो अल्लाह ताला भी जो जायज़ा की रात है, ये किस लिए है? हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को बुला के पूछते हैं कि मेरे बंदे जो है मुझे ये बताओ कि मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु, कि वो जो मज़दूर जो अपना काम पूरा कर दे उसको क्या बदला मिलना चाहिए। तो वो फ़रिश्ते जवाब में कहते हैं कि उसका बदला ये है कि फिर उसको पूरा अजर दे दिया जाए जो उसके हक़ में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर सुनो, मैंने अपने बंदों को पूरा अजर दे दिया है और आज ये हालत है कि अगर ये मुझसे अपनी आखरत के लिए मांगेंगे, अपनी आखरत से मुताल्लिक़ कोई सवाल करेंगे तो मैं आज ही पूरा करूँगा, और अगर ये मुझसे कोई सवाल करेंगे, अपनी दुनिया से मुताल्लिक़ कोई सवाल करेंगे, तो नज़र तो लकुम, तो मैं इनकी बेहतरी पर गौर करूँगा। तो इस एतबार से आप ये देखें कि अल्लाह ताला इंसान को गोया पूरा पैकेज देते हैं और उसको पूरा निज़ाम बना के बता देते हैं कि ये इनाम की रात है और इस इनाम में जायज़ा का लफ्ज़ अरबी में अगर उसको इस्तेमाल करें तो वो इनाम की रात है, और जायज़ा का लफ्ज़ अगर उसको उर्दू में इस्तेमाल करें तो ये टेस्ट की भी रात है। गोया इसमें दोनों पहलू इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और दोनों अल्लाह ताला ने लफ्ज़ भी अजीब यहाँ मुंतखब फरमाया है। तो इससे हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ इंसान की ज़िंदगी का जो टेस्ट है वो भी हो रहा है, और पिछली की हुई जो मेहनतें हैं, जो उसने स्ट्रगल की है, जो उसने जद्दोजहद की है, आज उसके इनामात मिलने का भी दिन है। तो हमें अपनी कोशिश ये करनी है कि हमारी जो अगली ज़िंदगी है वो इन 29-30 दिनों के मुताबिक हो जाए। अगर ये हो गई तो समझे हमारी मेहनत भी ठिकाने लग गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ईद के हवाले से भी मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि ज़ाहिर है ये तो लैलतुल जायज़ा है, लेकिन हमें ईद के मामलात, ईद के आदाब और ईद के हवाले से जो अहकामात हैं उन पर भी अमल करना है। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर भी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हुस्ना है, जो उन्होंने ज़िंदगी में तरीक़ा इख्तियार किया कि ईद के हवाले से, डॉक्टर साहब उस हवाले से बताइएगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जब इसकी तरफ तसव्वुर कायम करते हैं तो दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो जाते हैं। हम भी ईद में अपनी खुशी का इजहार करते हैं और फ़ौरन सवाल दिल में जाँ गुज़ीर होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में किस तरह ईद गुजारते होंगे। सीरत निगारों ने लिखा कि जब ये रात आती लैलतुल जायज़ा की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तार के फ़ौरन बाद नमाज की अदायगी के बाद अपने असहाब के साथ किसी ऊंचे मकाम पर तशरीफ़ ले जाते और एहतमाम करते चाँद को देखने का। ये जो रोयत हिलाल है ये हमारे यहाँ उर्फियत में एक कमेटी के ज़िम्मे हमने लगा दी है, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा सुन्नतों में से एक सुन्नत है, चाँद को तलाश करना, उसको देखना और उसके लिए जो है किसी मकाम का इंतखाब करके गौर व फिक्र करना। तो सरकार दो आलम जब चाँद देख लेते और असहाब भी साथ होते तो सबसे पहले
परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्राना अदा करते और दुआ करते कि अल्लाह इस आइंदा आने वाले चाँद को हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए, अमन का ज़रिया बनाए। और फिर असहाब रसूल जो है उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती और वो अपने घरों को पलटते और ये इत्तला देते कि जो है वो रमज़ान मुबारक की तकमील गोया हो गई और अब ईद की तैयारी जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते और अपने काशाना रहमत के अंदर परवरदिगार आलम के साथ राज़ो न्याज में मुनहमिक हो जाते, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना शुरू करते और लैलतुल जायज़ा का वो जो हकीकी तसव्वुर है उसको पाने के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने लिए भी दुआएं करते, अपने अहलो अयाल के लिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है कि सरकार दो आलम अपने लिए भी दुआ फरमाते, अपने अहलो अयाल के लिए भी दुआ फरमाते और अपने असहाब और जमी उम्मत के लिए, हत्ता कि आखिरी आने वाले आदमी तक के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ में अल्लाह से खैर तलब करते। तो गोया एक तो ये है कि हमें भी जब ये हम तक ये चाँद के होने की खबर पहुँचे तो हमें बाज़ारों में निकल कर शोर गोगा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अपने घरों में चंद लम्हों के लिए सही लेकिन इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़बीन न्याज रखें, अपनी तौबा पेश करें और शुक्राने के साथ मालिकुल मुल्क से, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, इस तौफीक को जो 30 दिन 29 दिन हमारे साथ रही, इसे दायमी करने के लिए अल्लाह से दुआ तलब करें और अगले दर्जे पर अल्लाह के साथ जो है वो अपना एक मामला दुआ की शक्ल में जो है उसको मजबूत करें। सरकार ख़त्मी मरतबत अल्लाह सुबह जो है वो गुस्ल फरमाते, घर के अंदर नया लिबास होता तो वो पहनते, बल्कि हदीस शरीफ से हम तक ये बात पहुँचती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुर्ता मुबारक जो है वो यमन से किसी ने तोहफे में भेजा, किसी कबीले के सरबराह ने, जो शाबान में हुजूर को मौसूल हुआ और हुजूर ने उसको पसंद फरमाया और कहा कि मैं इसको ईद वाले दिन पहनूंगा। तो गोया इससे पता चलता है कि लिबास का एहतमाम करना ईद की नीयत के साथ ये भी खैर पर मबनी अमल है, लेकिन खुदारा इसका ये मतलब नहीं है कि हम लिबास में बर्तरी की दौड़ जो है वो आपस में शुरू कर दें और एक दिन के लिए कई लिबास जो हैं, और अब तो हर पैर के लिए लोगों ने अलग लिबास जो है वो कर लिया, ईद पढ़ने के लिए, उसके बाद के लिए, शाम के खाने के लिए और रात के लिए। इस तरह का इसराफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार दो आलम के यहाँ में नए कपड़ों का और साफ़ शफ़ाफ़ उजले कपड़ों का जो है वो एहतमाम होता हुआ नज़र आता है। हुज़ूर खुशबू का भी एहतमाम फरमाते, अल्लाह सुबह गुस्ल करने के बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ते और फिर उसके बाद असहाब रसूल की मैयत में जो है वो मदीने से बाहर एक मकाम था जिसे आसार बनु अहमर कहते हैं, एक मकाम था, वो खुला मैदान था, वहाँ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ईद की नमाज़ का एहतमाम फरमाते। अच्छा, इसमें बड़ा खूबसूरत एक मामला जो हुज़ूर की ज़िंदगी से हम तक पहुँचा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटी ईद हुआ करती है जो ईद उल फित्र है जिस पे कल हमने दाखिल होना है, इस ईद पर उमूमन हुज़ूर का मामूल ये था कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से कोई मीठी चीज़ जो है वो खा के जाते और जो है ना वो ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते। और जो बड़ी ईद हुआ करती है यानी जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, बकरा ईद जिसे हम कहते हैं, उसमें हुज़ूर का मामूल ये होता कि हुज़ूर बग़ैर कुछ खाए पिए तशरीफ़ ले जाते और वापस आने के बाद उमूमी तौर पर यानी तीन जो हैं हुज़ूर की ईदें, बड़ी ईदें हुज़ूर की ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसके साथ गोया तनावल फरमा के अपने खाने पीने का आगाज़ किया। तो ये हुज़ूर का मामूल था। फिर हुज़ूर, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जिस रास्ते से जाते थे ईद के लिए, उमूमन कोशिश फरमाते हुज़ूर के वो रास्ता पलट के दूसरे रास्ते से आए और मकसूद उसका ये होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो मुलाकात हो जाती। असहाब रसूल अपने घरों में दुआएँ कर रहे होते कि काश सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे रास्ते का, हमारी जो गुजरगाह है, गोया हमारी गली जो है उसका इंतखाब फरमाए और वहाँ से जाएँ। फिर वो तारीख़ कैसे उस मंजरनामे को भूल सकती है कि हुज़ूर अपने काशाना रहमत से ईद के लिए निकल रहे हैं, बच्चे नए कपड़े पहन के आपस में खेल रहे हैं और करीम आका की निगाह एक बच्चे पे पड़ती है जो मायूसी के आलम में खामोशी से कोने में बैठा है। हुज़ूर पास जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारी मायूसी का सबब क्या है? वो कहता है मैं यतीम हूँ, मेरे पास लिबास मौजूद नहीं है। हुज़ूर कहते हैं क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि मैं तुम्हारा बाप और आयशा तुम्हारी माँ और हसनैन तुम्हारे जो है वो भाइयों के तौर पर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बने? उसे साथ ले जाते हैं और हज़रत बिलाल हबशी को सईदा कायनात के दरवाजे पर भेजते हैं और कहते हैं जनाब हज़रात हसनैन करीमैन, हज़रत हसन के उम्र का वो बच्चा था तो हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन के जो लिबास है साफ़ सुथरा उजला जो है वो भेजा जाए ताकि इस बच्चे को पहनाया जाए। अब असहाब रसूल ईदगाह में हुज़ूर का इंतज़ार फरमा रहे हैं और हुज़ूर उस बच्चे की तैयारी में मसरूफ़ हैं। उसे अपने साथ अपने शहज़ादों के हमरा लेकर जब मैदान अमल के अंदर ईदगाह में दाखिल होते हैं तो गोया रहती दुनिया के सारे कलमा गो और सारी इंसानियत को पैगाम देते हैं कि ईद का हकीकी मफहूम ये है कि आप इसकी खुशियों में अपने रिश्तों के साथ साथ वो जो माशरे के महरूम तबकात हैं उनको भी इन खुशियों में शामिल किया जाए ताकि ईद की हकीकी मुसरत आप तक पहुँच सके। प्रोफेसर साहब, इसी हवाले से ईद की मुनासबत के हवाले से, आदाब के हवाले से अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी डॉक्टर साहब ने हमें बताई, आप कुछ ऐड करें। देखिए,
डॉक्टर साहब ने जो माशाल्लाह बड़े जामे अंदाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ इरशाद फरमाया है, उसी से हमें बहुत सारे आदाब, बहुत सारी सुन्नतें हमें पता चलती हैं। बुनियादी बात यह है कि जब हम ईद नमाज, ज़ाहिर है कि जैसे ही सूरज तुलू होता है उसके बाद फिर ईद नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। बुनियादी पहला सबक हमारे लिए समझने का यह है कि ईद खुशी का दिन है। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो ये हैं कि जो मज़हब के हवाले से अब ये समझते हैं कि दीन और मज़हब का खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमेशा अफसरदा रहने का, गमज़दा रहने का और अपने आप को कमज़ोर बुरी हालत में रखने का और इस तरह रहने का मज़हब से ताल्लुक़ होता है कि जो देखने वाले को बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। दूसरा तसव्वुर इंसानी ज़िंदगी में यह है कि हर वक्त इंसान जो है ना वो इस हालत में रहे कि वो बिल्कुल लापरवाही, और जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वो चिल रहने वाला मिजाज एक होता है। तो इस्लाम ने हर हालत में हमें एतदाल की तालीम दी है, और एतदाल का माना यह है कि हम ना तो खुशी में आपे से बाहर होते हैं और इस तरह भी नहीं होता कि हम खुश होना ही पसंद नहीं करते, खुश होते हैं, लेकिन उस खुशी के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो हुदूद, जो बाउंड्री रखी है, उन हुदूद से हम तजावुज़ करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे शुआरा ने इस पर शेर भी कहे हैं कि यकीनन नया लिबास भी पहनना है हमें, खुशबू का अहतमाम भी करना है, उम्दा तरीक़े से अपनी अपीरेंस भी बनानी है, अपना ज़ाहिर भी उसकी तामीर करनी है, लेकिन इसी को सब कुछ नहीं समझना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला की उस नेमत का इज़हार है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अला अब्दी, कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि वो अपनी नेमत का इज़हार अपने बंदे के ऊपर देखे कि मेरे बंदे ने मेरी नेमतें इस्तेमाल की हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो शुक्रगुज़ारी के जज्बात पैदा होते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचते हैं। तो इस एतबार से फिर जब इंसान ये सारी नेमतें भी इस्तेमाल करता है और उसके साथ दूसरी चीज़ जो ऐड हुई फरमाई है डॉक्टर साहब ने कि अब इन नेमतों को अपने तक महदूद नहीं रखता, माशरे के पसमानदा और महरूम तबक़ात तक भी ये नेमतें पहुँचाता है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास तौर पर एक वाजिब भी मुकर्रर किया है कि हम सदक़तुल फ़ितर भी अदा करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो कंसेप्ट बताया है सदक़े फ़ितर का, वो भी यही है कि तुअमतुन लिल मसाकीन, कि भाई एक तो इससे तुम्हारे जो रोज़े हैं, जो इबादत है, उसमें जो कमी कोताही है उसका इज़ाला होगा, और दूसरा ये कि जो मोहताज और पसमानदा लोग हैं उनकी ज़रूरतें और उनकी हाजतें पूरी होने का बंदोबस्त होगा। तो ये यकीनन ये दोनों मकासद को पेश नज़र रखते हुए सदक़तुल फ़ितर को भी अल्लाह ताला ने इस मौके पर लाजिम किया है। इसके साथ साथ हम देखें, यहाँ तज़किरा हुआ कि एक रास्ते से इंसान को आना है, दूसरे से जाना है। उससे जहाँ एक सबक ये मिलता है कि लोगों से मुलाकात ज़्यादा होगी, वहाँ एक सबक ये भी मिलता है कि इंसान के एक ऐसा मुआशरा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर हैं, जहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, वहाँ यहूदी भी हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, जैसा कि हम तारीख़ में पढ़ते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह मुसलमानों की एक खुशी के ज़रिए, उनकी तादाद के ज़रिए इस्लाम की एक शौकत और उसकी अज़मत और उसकी क़ुव्वत का भी इज़हार फरमाते थे। और साथ साथ ये भी था कि वो ज़मीन जहाँ इंसान रहता है वहाँ कभी गुनाह करता है, कभी नेकी का काम करता है। जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहाँ से गुज़रते हैं तो जो सैराबी उस ज़मीन को हासिल होती है, जो खैर उसको हासिल होती है, जो नूरानियत और बरकत वो ज़मीन भी ख़ुद हासिल करती है और बाकी ज़मीन के हिस्सों पर, टुकड़ों पर फ़ख्र करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो रास्तों को इख्तियार करने का, आने जाने के लिए अलग अलग। तो इस एतबार से वो खुशी का दिन भी है और इन सारे हवालों से खुशियों को बांटने का दिन भी है। और इस पर हम अगर गौर करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत ये भी है कि जब हम घर से निकलते हैं, दोनों ईदों पर, बड़ी ईद पर भी, छोटी ईद पर भी, ईद उल फ़ितर में भी, ईद उल अज़हा में भी, तो हम अपनी ज़बान से शुक्र के वो कलिमात भी अदा कर रहे हों जिसको हम तकबीरात तशरीक़ कहते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो छोटी ईद पर जो कल है उसमें तो हमने ये आहिस्ता आवाज़ के साथ अदा करने हैं, लेकिन जब बड़ी ईद के लिए हम जाते हैं तो फिर बुलंद आवाज़ के साथ, गोया उस परवरदिगार की अज़मत और बड़ाई,
उसकी शान अपनी ज़बानों से अदा करते हुए हम जाते हैं कि जिस परवरदिगार ने हमें ये नेमत वाला और खुशियों वाला मौका अता फरमाया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और प्रोफेसर साहब आपका भी कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते जो कि हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की, और मैं आपसे अगली ब्रेक में मिलती हूँ। अलविदा 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 है माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलविदा 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 है माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। तेरा आना है फज़ल इलाही, तेरी कुरान ने दी गवाही। दिन तेरे आने से मोतबर थे, नूर में डूबे शामो सहर थे। दिन तेरे आने से मोतबर थे, नूर में डूबे शामो सहर थे। तेरे जाने से दिल रो रहा है, तेरे जाने से दिल रो रहा है। माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। सहरी अफ्तारी क़िरात तरावी और अज़ाने नमाज़े तस्बीह। सहरी अफ्तारी क़िरात तरावी और अज़ाने नमाज़े तस्बीह। ये समानूरी तुझसे मिला है, ये समानूरी तुझसे मिला है। माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। रहमतों का तू पैगाम लाया, बरकतों का तू इनाम लाया। रहमतों का तू पैगाम लाया, बरकतों का तू इनाम लाया। रुतबा आला अफजल तेरा है, रुतबा आला अफजल तेरा है। माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। तेरी फुरक़त में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तेरी फुरक़त में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तेरी फुरक़त में दिल रो रहा है, तेरी फुरक़त में दिल रो रहा है। माह रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलविदा 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 है माह रमज़ान तू हमसे जुदा। जो देखने में बड़े दीदावर नजर आए, जो देखने में बड़े दीदावर
नजर आए। आका जी तेरे हुजूर सभी बेहुनर नजर आए। तेरे हुजूर सभी बेहुनर नजर आए। तू मिल गया तो ये ख्वाहिश भी मिट गई दिल से। तू मिल गया तो ये ख्वाहिश भी मिट गई दिल से कि खूब से भी कोई खूब तर नजर आए। कि खूब से भी कोई खूब तर नजर आए। मिले खला मला में तेरे नुकूश कदम। मिले खला मला में तेरे नुकूश कदम। हर एक मकाम तेरी रह गुजर नजर आए। हर एक मकाम तेरी रह गुजर नजर आए। और मेरा करीम भी कैसा करीम है आज़म। मेरा करीम भी कैसा करीम है आज़म। कि मेरा ऐब भी जिसको हुनर नजर आए। कि मेरा ऐब भी जिसको हुनर नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलहाज अब्दुल वहीद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। बड़ा ही खूबसूरत कलाम इस वक्त हमने सुना। और ये जो ट्रांसमिशन है आज, चूँकि हमारा रमज़ान मुबारक का अख्ताम भी हो रहा है, कल ईद होगी, और ये जो महीना है मेरे लिए भी बड़ा अच्छा इस हवाले से रहा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पे बात करने का मौका मिला, और उन स्कॉलर्स के साथ जिन्होंने बहुत सारे तरीके से हमें गाइड भी किया
क्योंकि बाज़ दफ़ा हम आम ज़िंदगी में उन मौज़ूआत पे बात नहीं कर रहे होते और हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ बैठ के मेरे लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही और ऐसे खूबसूरत कलाम मुझे सुनने को मिले इतने सीनियर लोगों से। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और इस वक्त हमारे साथ जो और मेहमान भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री हो उसकी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मुनफरद अदाकारी हो, मुतासिर जो परफॉर्मेंस हो उसके ज़रिए देखने वालों को अपना गर्विदा बनाया। वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अदाकारी हो, कॉमेडी हो, हर चीज़ बहुत बेहतरीन की। और इस वक्त जवाद वसीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, हमने इस ट्रांसमिशन के अंदर सेहत के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं और चाहे आपकी डाइट है, आपके मामलात हैं, उन सब को देखने के लिए कि आपने रमज़ान में अपनी एनर्जीज़ को कैसे बेहतर रखते हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो एड्रेस नहीं होते। आज हमने किडनी स्टोन्स के हवाले से बात करना है, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर भी, चूँकि हम पानी की कमी होती है, फिर हमारी जो ईटरी हैबिट्स होती हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हो जाती हैं, नमक या मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये आपकी किडनीज़ में जो स्टोन्स हैं उनके बनने के ख़तरे को बढ़ा देता है। और फिर इसके जो वर्स्ट इम्पैक्ट होता है, कमर, पेट में दर्द, फिर ये सारी चीज़ें अगर इलाज वक्त पर ना हो तो ये सेहत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस वक्त डॉक्टर कामरान जैदी, पाकिस्तान के बड़े जाने माने यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और किचन में आयशा हैं जो मुसलसल काम करे जा रही हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बना रही हैं, क्योंकि आज हमने इनसे मेन्यू नहीं पूछा। आयशा, क्या है आपके मेन्यू में आज? आज मेन कोर्स के अंदर मैंने बनाया है प्रॉन मसाला। ओके। और डिज़र्ट के अंदर मैं बना रही हूँ पिस्ताशियो एंड रोज़ बकलावा क्रोसॉन। ओके। और एपेटाइज़र के अंदर हमारे पास मौजूद है सब्रोसो कचौरी। सब्रोसो कचौरी, ज़बरदस्त। चलें आयशा, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती भी हूँ। गुफ्तगू तब तक बता दो, ये जब नींबू निचोड़ती हो तो निचोड़ लेती हो, इतनी ताकत है? आयशा इतनी ताकत है, वो कह रहे हैं आप नींबू निचोड़ लेती हैं ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जवाद साहब, ज़ाहिर है रमज़ान सबका बड़ा अच्छा बेहतरीन गुजरता है और आपका भी आई एम श्योर बेहतरीन गुजरा होगा। क्या मसरूफियत रही रमज़ान में आपकी? वही जो आपकी थी, मैं तो ट्रांसमिशन में करती रही। वही सहरी, वही अफ्तारी। बिल्कुल, सहरी पे अल्लाह की रहमतें, अफ्तार में दुआओं का कबूल होना। बेशक। फिर क्योंकि रिकॉर्डिंग्स और इस किस्म की मसरूफ़, मैं बाहर भी गया हुआ था, अभी आया हूँ, ज़बरदस्त, यूरोप गया हुआ था, बेहतरीन। वहाँ से फिरता फिराता अभी 2-3 दिन हुए हैं। वहाँ का रमज़ान सर्द सा ठंडा। हाँ, मैं वहाँ का रमज़ान कैसा था ये बताएं। हमारे भी वैसे मौसम इतना नहीं, वहाँ तो बहुत ठंड थी ना। एस्टोनिया में तो इतनी ठंड थी कि ये कपड़ों के अंदर से निकल के लगता था, ये खुद जानबूझ के निकल के अंदर पता नहीं क्या बर्फ़ में लगता था, वो फ्रीज़र में बैठे हुए हैं कपड़ों समेत। तो वहाँ रोज़ा का तो पता ही नहीं लगता था ना, प्याज का तो लंबे नहीं थे। नहीं, आजकल जो है ना, ये जो मौसम है इसमें नॉर्मल है, ना लंबे ना छोटे। ठीक है, वो सर्दियों में होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं, गर्मियों में छोटे इस तरह का। जैसे कि इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा था, नॉर्मल थे, तरावी भी पढ़नी, मस्जिदों में भी जाना, वहाँ भी राउंड के अफ्तारी में, क्योंकि फैमिलीज़ वहाँ मिलती हैं ना, रिश्तेदार तो वहाँ कम होते हैं। बिल्कुल, ये कम्युनिटी है वो आपस में कनेक्टेड, बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त। अफ्तारी में बहुत लोग जमा होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आज से फिर मेरी तो बहुत सारी अफ्तारियाँ तो अब क्योंकि हंसी मजाक भी चलता रहता था। फिर तरावी होनी, फिर बाद में बैठ जाना, तो दिन रात एक, क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली भी है, बेटी है, बहन है, सर बेगम भी साथ थी। इस पे कोई पूछ सकती हो तो पूछ लो कि वो कैसी रही आपके साथ। ये मैं नहीं पूछ सकती, हर एक का जवाब एक जैसा ही होता है तो मैं ये सवाल ही नहीं करती जिसका जवाब एक जैसा हो। लेकिन फिर तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी होगी। बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमने रमज़ान में पानी कम पिया है, उल्ट पटांग खाने खाए हैं, फिर बाद में अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मसला हो, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों की ट्रिगर हो जाती है ऐसे इशूज़ जो किडनी स्टोन्स को लेके। हमें ज़रा थोड़ा सा इसके फिनोमिना भी एक्सप्लेन कर दें कि क्या वाकई पानी की कमी या हमारे ईटिंग पैटर्न्स इस पर असरअंदाज होते हैं?
रमज़ान में जी 2 फैक्टर होते हैं। एक तो सहर से इफ्तार के दरमियान में पानी की इंटेक खासी कम होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए इफ्तार से लेकर सहर तक लोगों को कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा, जो आजकल हमारी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल और डाइट चल रही है जिसमें फ़ास्ट फूड का रुझान बढ़ है और लोग साथ फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रॉपर जो खाने में, खुराक में, ग़िज़ा में नमकियात हैं उसको डाइल्यूट नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो ऑलरेडी छोटे मोटे स्टोन के ज़रात या कोई कुछ मीडियम साइज़ के स्टोन्स लेके फिर रहे होते हैं, जो कि रमज़ान में हमें प्रेजेंट करते हैं। डिहाइड्रेशन के पीरियड्स में असल में पेन तब होती है जब गुर्दा कहीं आगे पीछे होता है। एक गुर्दे में एक जगह पे रखा हुआ है तो मौजूद है तो वो पेन नहीं करता, और जब कहीं उसे ड्रेनेज वाले सिस्टम के सामने आएगा, ब्लॉक करेगा, तो गुर्दों में सूजन होती है और पेशेंट्स हमारे पास फिर दर्द के साथ आते हैं। तो आपने ठीक सवाल पूछा है, रमज़ान में इसका इंसिडेंस कुछ बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपके किडनी में स्टोन से आंटे हो, अनलेस वो आपको बॉदर नहीं करे बट स्टिल मौजूद हैं, और उनको ट्रीट करना किस सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? कमर की एक साइड में जी दर्द होता है, कोई यूरिन की हैबिट्स होती हैं कि पेशेंट उसको, इंसान को यूरिन आता तो है, वो करने के लिए जाता है, मगर फिर वो कहता है कि कुछ निकला नहीं, थोड़ा बहुत यूरिन है, और इसके अलावा कोई थोड़ी बहुत मतली की कैफियत रहती है, और शाम का बार बार आना, और इन्फेक्शंस खासकर, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ गया, कोई यूरिन में जलन, इन लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होती हैं। यूटीआई। सॉरी, वो मुझे अभी यूरोप में एक दर्द शुरू होगी कमर में एक साइड पे जी, तो बहुत से लोग कहते हैं ये गुर्दे की है, गुर्दे की है, गुर्दे की। तो वो 2-3 दिन में यानी वो ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि मेरा कोई वो पोस्चर खराब था। कैन भी, आपने ट्रैवल भी किया है उसकी वजह से भी। गुर्दे की दर्द को और ये जरा डिफरेंट, जो आपको दर्द है इसमें इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। गुर्दे की दर्द पेशेंट को इतना मिजरेबल कर देती है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतनी शदीद होती है। पेशेंट रेस्टलेस होता है, उसके साथ वॉमिटिंग हो रही होती है, और इंजेक्शन के बाद उसको आराम नहीं आता। ओके। और डॉक्टर साहब, ये ट्रीटेबल होते हैं अगर स्टोन्स हो जाए? जी, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है जी, और इसमें बेसिकली कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक दफ़ा इलाज करने के बाद ये आपके लिए एक वैसे नई चीज़ होगी कि जिसको एक दफ़ा पथरी बन जाए उसको सारी ज़िंदगी बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ऑन एंड ऑफ अगर ट्रीट भी हो जाए तो बार बार? इवन देन इसमें बहुत हाई रिकरेंस का इंसिडेंस है। वफा करती है जी, वफा कह लेंगे, वफा करती है, क्योंकि वो गुर्दों में बेसिकली कोई डिफेक्ट्स होता है, जेनेटिक मेकअप भी होता है, वो कुछ नमकियात को ज़्यादा जज्ब कर लेते हैं, और बंदे का लाइफस्टाइल भी वो परसिस्ट करता है, तो इसका लाइफ लॉन्ग फॉलोअप है जी। तो लीमू पानी इज़ गॉट रियली गुड रिजल्ट्स के मैं परहेज से ज़्यादा ये है कि बंदा एक तो यूरिन लीमू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है, और पानी इतना पिए कि यूरिन 2 लीटर से ज़्यादा है। ओके। और यूरिन का कलर सफ़ेद हो जाए, वाइट आए। दैट्स द थिंग दैट स्टोन फॉर्मर में, जो स्टोन का एक पेशेंट रह चुका है उसके लिए एडवाइजेज है। ये सफ़ेद है तो ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका आइडियल है किडनी का एनवायरनमेंट, और क्रिस्टल सारे डाइल्यूट होकर निकल रहे। ओके। अच्छा, तो जवाद साहब आप बताएं कि आपने चूँकि इतना अरसा काम किया है और आप पाकिस्तान आप में, ये बताएं कि इतने संजीदा डॉक्टर से हाँ, बात करने के मैं बाद क्या करूं अब आपसे, आप एक कॉमेडियन से कैसे बात कर रही हैं? क्या आपके दिल में आया? यकीन करें बहुत मुश्किल से कर रही हूँ लेकिन अब मसला है कि हमने सारों को साथ साथ लेके चलना है। मैं ऐसे नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब से, क्योंकि एंकर जो है ना उसको बड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्या इंटेलिजेंट। मैं इतनी नहीं हूँ। नहीं, माशाल्लाह हो जाओगी ना, इस तरह तो शुरू हुई है। अच्छा सब जाहिर है आपने पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा रमज़ान गुजारा, अभी आप रिसेंटली गुजार के भी आए हैं। जो बहुत दफ़ा होता है ना कि हम कहते हैं कि घरों में जो रौनकें हमारे यहाँ रमज़ान में होती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे, सिंस योर फैमिली इज़ नॉट देयर, या आपका इस तरह के मामला, तो कम्युनिटी इंगेज हो रही होती है, तो ऐसा कभी होता है कि बहुत उदासी हो रही हो और आप रमज़ान के लिए स्पेसिफिकली ब्रेक लेकर आए हो पाकिस्तान? बिल्कुल होती है, क्योंकि मुझे सेकंड लास्ट रमज़ान भी इंग्लैंड में और अमेरिका में आया था। ओके। उससे पहला रमज़ान भी इंग्लैंड अमेरिका में, बल्कि ईद हुई थी। बिल्कुल। तो फील तो होता है, कहाँ वो पहले तो माँ बाप थे तो वो फील होता था, उस वक्त मैं जाता था तो बहुत ज़्यादा याद आता है। तो अब बच्चों की मम्मा अब माशाल्लाह मेरे पोते भी हैं, उन अब बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। तो रमज़ान में वाकई एक बार वो बात तो खैर नहीं हो सकती ना जो अपने घरों में होती है, बिल्कुल, लेकिन होता है जी, फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। और ईद तो ख़ास तौर पे बड़ी उदासी में गुजरती है। बिल्कुल सही।
क्योंकि हमारा कल्चर बड़ा रिच है, बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में ना ये हमारा कल्चर जो है ना बड़ा शानदार है। तो जहाँ भी यानी इस जैसी रौनकें, इस जैसी हंसी मजाक, इस जैसी फैमिलीज का आपस में रच मिच जाना ये दुनिया में और कल्चर्स में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे यहाँ अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। ज़रा सी बात पे हम बेटी साड़ी बेटी है जी होती भी नहीं, हम कहते हैं ऐसा रीति ये, वो कहती साढ़े अम्मी ने, ये कहाँ रवाज हमने कहीं भी हाँ, नहीं। हमने तो रिश्तेदारियाँ चलते फिरते ही बन जाती हाँ, हैं बन आधे जाती से है। ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा क्योंकि सारी जिंदगी थिएटर में रहा हूँ, बिल्कुल। थिएटर की तो रौनकें, फिर रात को ड्रामे पे रिहर्सलें और ड्रामे पे आना, और फिर एक यानी कि हमारी बड़ी भरपूर रमज़ान गुजरे हैं। पहले रमज़ान में भी ड्रामा होता था, अब तो नहीं अब होता, नहीं होता, अब नहीं हाँ, होता। अब नहीं होता। वो जनाब शहरी खतरे में पड़ जानी और भागना, और वो भागते हुए घर पहुंचना, कभी रास्ते में हो जानी, कभी कुछ होना। तो एक गुनागू मसरूफियत में रमज़ान गुजरे। फिर जब फिल्में कभी करते थे तो वो और ज़्यादा मसरूफ होता था, जाहिर है। टेलीविज़न की रमज़ान और होता है, फिल्म का रमज़ान और होता है, थिएटर का और होता है, अलग-अलग होते हैं। क्योंकि फिल्म में ये नहीं देखना होता है कि सुबह शाम जब मर्जी वो रख लेते हैं, और उसी में हमने वो नमाज भी पढ़नी, सारा कुछ करना। टीवी में थोड़ा ख्याल किया करते थे। तो थिएटर में ज़ाहिर एक वक्त पे ड्रामा शुरू होता है, तो उसकी हमारी अल हमरा में हमने 30 साल अफ्तारी की। सारे एक्टर इकट्ठे होते थे, और अनवरी साहब अल्लाह बख्शे, उनकी बेटी के पास ही गया था अभी एस्टोनिया। अच्छा। हमारी बेटियां तो सांझी होती हैं। बिल्कुल। तो अनवर साहब ने जनाब एक पूरा 100-150 आदमी का खाना घर से लेके आते हैं, उनकी बेगम बनाती थी, और फल और जितने मर्जी लोग आए अलहमरा में, फिर तरावी पढ़नी, फिर ड्रामा शुरू हो जाना। तो एक बड़ी मसरूफियत की ज़िंदगी गुजरी। अब तो बल्कि थोड़ा, क्योंकि थिएटर नहीं होता है रमज़ान में, और फिल्म भी आपको पता है थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो अब वो उस किस्म की वो रौनकें अब घरों में ही आ गई हैं, घरों में आ गई हैं। बिल्कुल सही। तो बड़ा मज़ा बाहर भी रहा, और उदासी तो खैर होती है, वो तो जाहिर है, नेचुरल है। चिश्ती साहब, आपका रमज़ान कैसे गुजरता है यूजुअली? अल्लाह पाक का करम है, सुबह शाम इसी में गुजरते हैं। और मैं समझता हूँ वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जिसके ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ आए और उसको इसकी बरकतें मिले और अल्लाह पाक की ख़ास इनायतें मिलें। तो इससे ज़्यादा और क्या है कि इंसान के मुकद्दर में रमज़ान आ जाए। बिल्कुल। और हम तो अल्लाह का शुक्र है कि आज इस हवाले से ही बात करें कि रमज़ान हमने बड़ा बेहतरीन गुजारा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। ज़ायरे कोए जना आहिस्ता चल, ज़ायरे कुए जना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, है हुजूरी में मलक 70,000 है हुजूरी में मलक 70,000
कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल, कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल। दर पे आया हूँ बड़ी मुद्दत के बाद, मैं दर पे आया हूँ बड़ी मुद्दत के बाद। ए मेरी उम्रे रवां आहिस्ता चल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल। होना सब कुछ राएगा आहिस्ता चल, होना सब कुछ राएगा आहिस्ता चल। जालियों 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 के सामने जल्दी ना कर, जालियों के सामने जल्दी ना कर। वो है नाजिश मेहरबां आहिस्ता चल, वो है नाजिश मेहरबां आहिस्ता चल। देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। माशाल्लाह। अनस सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बहुत ही खूबसूरत नाज़िम ने पढ़ी। एक बार फिर आपको पयाम रमज़ान में हम खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल बेहतरीन गुजारें अब तक आपका रोज़ा। और चूँकि गुफ्तगू कर रहे हैं हम, हमारे साथ जवाद वसीम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिथ्स होती हैं जो हमने आम तौर पे सुनी हैं किडनी स्टोन्स को लेकर। आपके पास भी लोग आते होंगे आई एम श्योर, जो घर पे थोड़ा ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी चले जाते हैं। आप एज ए डॉक्टर उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि जिस फिल्म के तहत आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं MS स्टोर के, मैंने उसको नहीं जानता, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कैरी ऑन करें। अगर मुनासिब हो गए जो मैंने लिख दिए इनको भी इस्तेमाल करें। लाइटर नोट में मैं ये कहता हूँ उनमें से एक्चुअली एक चीज़ ये कि जब पेन की शिद्दत हो ना, उस वक्त पेशेंट्स को पानी कम पीना चाहिए प्यास के मुताबिक। अच्छा, कम पीना पेन के एपिसोड में जब पेन ट्रिगर हुई हुई है उस वक्त अक्सर लोग, क्योंकि रुकावट हुई होती है ना जी, उसने गुर्दे की ब्लॉक किया हुआ होता है, तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं उनके एक हाथ में पानी का गिलास ज़रूर होता है, या बोतल होती है डिस्पोजेबल वाटर की। तो मैं उनको कहता हूँ ज़रा आप 2-4 घंटे अंडर हाइड्रेटेड रहें, ठीक है, फिर प्यास के मुताबिक। हाँ, जब निकल जाए तो फिर जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, फिर पानी ज़्यादा पीना। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास मॉडर्न ऑप्शंस क्या हैं ट्रीटमेंट की जो किडनी स्टोन्स को लेकर? हमारे पास तो जी अब तकरीबन देखें तो काफ़ी बेहतर ऑप्शंस आ चुकी हैं पिछले 5-6 सालों में, जो बड़े सक्सेसफुली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हमारे पास स्टोन का साइज़ अगर 1.5 सेंटीमीटर तक का है, और तो हम उसको पेशेंट चलता हुआ आते हैं और शॉक वेव्स लगवा के चला जाता है, जिसको मिसकॉन्सेप्शन है, अक्सर लोग उसको लेज़र कहते हैं। दैट्स नॉट एक्चुअली लेज़र, वो शॉक वेव्स होती हैं। आधे घंटे का प्रोसीजर है, स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, और वो पथरी बगैर किसी सर्जरी के टूट जाती है 1 या 2 सेशंस में। नेक्स्ट अगर कोई हार्ड स्टोन्स हैं तो फिर हमारे पास PCNL एक प्रोसीजर है, उसमें की होल एक छोटा सा जिसम इंसिजन होता है इतना सा ऑलमोस्ट, और उसके हमें, जैसे आपने पिते की सुनी होगी लेप्रोस्कोपी, ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, उसके थ्रू हम गुर्दे में जाके पथरी को तोड़ के निकाल लेते हैं, और रिकवरी भी बड़ी जल्दी है। एक पेशेंट कैन अपनी नॉर्मल लाइफ को 2-4 दिनों में एज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। उससे भी एक एडवांस फॉर्म है RIRS, रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। तो मतलब ये कि स्टोन्स अब अच्छे मैनेज हो रहे हैं। हाँ, मैनेज हो रहे हैं, और हमारे पास मॉडर्न सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट सेटअप में भी हो रहे हैं, प्राइवेट भी सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर इजीली हो रहे हैं। स्टोन्स की तबाही के आपके पास बहुत तरीके।
काफ़ी तरीके आ चुके हैं, सही फरमाया आपने। स्टोन अपना सर छुपाते फिर। अच्छा जवाद साहब, अब आपने जैसे खुद भी जिक्र किया, अब मैं आपको जब भी देखती हूँ आप कहते हैं सीरियस टॉपिक से मेरे पे आ रही हो, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, अब मैं मुश्किल से करना चाह रही हूँ तो देखो ना एक आदमी ऐसे संजीदा बैठा हुआ है शादी का तो जवाद साहब कर भी वैसे लोग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं, आप माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि स्टेज और मूवी, और आपने जैसे खुद भी कहा कि हर एक का डिफरेंट सिनेरियो होता है। बहुत दफ़ा जैसे ऑडियंस ऐसी स्टेज के दौरान परफॉर्मेंस के दौरान मिलती है, कभी कभी कुछ डल ऑडियंस भी, आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस की होगी। इसमें यहीं पे रुक जाओ, एक बात याद रखना जो बहुत लोगों को नहीं पता, क्या? वो तो मैं बता देता हूँ। जो क्राउड होता है ना, हाँ जैसे इनको भी क्राउड का सामना होता है ना, आज शरीफ पढ़ते हैं सारे, हाँ, क्राउड बिल्कुल, होता है बिल्कुल। सब, आपके भी सामने क्राउड में हम समझते हैं कि मुख्तलिफ लोग बैठे भी होते हैं, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है कि 99% क्राउड की साइकी एक होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, और वो डिपेंड करता है कि साइकी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन 99 एक होती है। हम समझते हैं कि उसके लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने मुझे 50 साल मैंने थिएटर किया, कुछ छोटा बिल्कुल तो नहीं है। वो कई बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, कि बूढ़े दुनिया से चले, कोई से कोई होगा, छोटी छोटी बच्चियां नानियां बन गई। तो हम मसला, हमने अब पर्दा ओपन हुआ ना, तो पहला हमने एक लाफ्टर लिया और वो नहीं आया, हाँ, तो हमें पता लग गया कि अब ये सारा डिफ़िकल्ट होगा काम। ठीक है। अगर इस बात पे लाफ्टर नहीं ना आया तो ये हुण सानू बहुत जोर लाना पैना। हाँ, हाँ। हल्का आया है तो हम कहेंगे ये हल्का ही जाएगा, अभी एंड तक उसने वैसे ही जाना होता है। अच्छा, जो पहले शुरू में मोमेंटम बन गया वो बन गया। अब हालांकि भी 10 आदमी हंसे, 10 ना, नहीं, वो सारा क्राउड ही एक तरह करता है। ये बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है, ये मैं समझ नहीं पाया ये अल्लाह की। इन 50 सालों में भी आपको ये साइकी समझ नहीं आई? नहीं, कभी 10 उधर हंसे हैं, 5 उधर के, 5 नहीं, सब हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, कितना मुश्किल काम है। या कम हंसेंगे या ज़्यादा होंगे एक उनका। तो अगर लोग ना हंस रहे हों, और कितना मुश्किल है फिर आर्टिस्ट के लिए, हमारी जान पे बनी होती आई एम श्योर। बाहर वो डायरेक्टर हमें डांट रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, ओए चुप के रखो, पीछे के ओए चुप के रखो, ओए चुप के, ओए बेड़ा गर्क हो गया, ओए अगो मेरी एंट्री है, बात ही है। यानी जो हमारे बाद आने वाला एक्टर ना, वो भी डांटता है कि यार अब मैंने आना है, तुमने डल किया हुआ ड्रामा बिठाया हुआ, मैं क्या करूँगा, मुझे जोर लगाना पड़ेगा डबल। तो ये जो नफ्सियात है ना क्राउड की, बाहर भी जो भी क्राउड होते हैं एक होती है। ये नहीं होता, बेशक मुख्तलिफ हों, लेकिन बस अल्लाह का निज़ाम है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। ये बड़ी ख़ास आपको बात बताइए, ज़िंदगी में आपको काम आएगी। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त है, और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया हमें। और आप कुछ कहने लगे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन फिर रोज़े में लगने पर वावेला नहीं करना चाहिए। रोज़ा ये कहना नहीं चाहिए कि लग रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, लगने के लिए होता है। वो एक फैमिली थी ना, वो तो वो रोज़ा रखते ही नहीं थे। तो जैसे हजरत हैं, कोई ऐसे उनको तरगीब दी भी रखो, रखना चाहिए, तो रख लिया उन्होंने। गर्मियों के रोज़े थे, वो 17 घंटे खाना पीना कुछ नहीं था, और पहली दफ़ा रोज़ा रखा। कितना मुश्किल। अब वो घबरा गया, जब रोज़ा ख़त्म हुआ ना, एक दूसरे को देखना शुरू हो गया, वो है क्या कहना सी रोज़ा रखो, वो कहा मैं तो नहीं किया, मैं तो लड़ना शुरू हो गया। वो क्या करें, सुबह के 8 बज गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अभी तो बहुत बर्दाश्त। उन्होंने कहा चलो दस्तरखान तो लगाओ ना, सुबह 8 बजे, वो दिल तो लगे, कुछ वहाँ तरबूज रखा, कोई खजूर रखी, कोई पानी रखा, समोसे रखे, बैठ गए। अरे खुल ही जाना रोज़ा, सुबह 8 बजे। हाँ जी 8 बजे तो गल्लां शुरू हो गई, खुल ही जाना रोज़ा, हर साल खुल दे, ये को पहले ही नहीं खुलने। तो वो माँ कहती है बे याद है एक बार नानी ने रखी ऐसी, उदों भी खुल गई ऐसी। छोटा बच्चा कहता है पर मेरी नानी असल वेले मर गई सी। उस सारे घबराए उन्हें कोई बनेगा ही। और बाहर देखो सूरज डुबा के नहीं उस 8 बजे सूरज डुब और खुल जाता रोज़ा। कोई ये किहड़ा साडा मुकद्दर है जिहड़ा नहीं खुलना।
ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ नहीं खुलना खुल। अब बाहर वे सूरज डुबा के नहीं, आपने कहना नहीं। ठीक है। अब बाहर वे काको सूरज डुबा के नहीं, नहीं ये हरेक कदों डुबना, एडे एडे तारू डुब जाते हैं, जहाज डुब जाते हैं, जो सूरज नहीं डुबा। खुल ही जाना रोजा समोसा पकड़ा हुआ, मैं तेन छड़ना तो नहीं, इसने पानी फड़ा, ओए ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, नहीं ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ओए होए। तो ऐसा रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि सारा दिन कदों खुलना कि लगन डे हाय मर गया, पखा लाओ, AC लाओ। रखना है तो फिर जो जब रोज़ा लगे तो उसको भी इंजॉय करना है। क्या बात है, होता है इंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। प्यास लगी है तो उसको इंजॉय करना है, जबरदस्त। ये नहीं कि वो मर गए आए तो स्वाब खत्म होता है उसका। तो खुश खुश रखना। तो मैंने कहा ये भी एक छोटी सी नसीहत कर दूँ, बहुत अच्छी नसीहत थी, है ना, समझ आने वाली। लेकिन शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका भी चिश्ती साहब। डॉक्टर साहब इन द एंड क्विकली कोई सजेस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहें? बहुत सारे लोग आपको, आई बिलीव कि उनको ये हेल्प चाहिए होती है कि घर पर अगर उनको इस तरह की कोई भी सिम्टम या कोई चीज़ नज़र आ रही है, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस फील हो रहे हैं, तो दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। किडनीज के हवाले से यही है, टेक होम मैसेजेस हैं कि एक तो पानी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 1.5 से 2.5 लीटर पिएँ, और ज़रा सा भी कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन हो, लाइक पेशाब के कुछ जलन हो, गुर्दे में दर्द रहता हो, तो अपने कुछ बेसिक टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें जी। बाकी जो एक और चीज़ है कि जो हमारे मुल्क में सरप्राइजिंगली गुर्दे फेल होने के लिए ज़्यादा कॉजेज़ हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। डायलिसिस पर जो पेशेंट होते हैं उनमें मेजॉरिटी ब्लड प्रेशर, शुगर, और नंबर 3 पे वो पेशेंट्स होते हैं जो हकीमों की दवाइयाँ और दर्दों की गोलियाँ ज़्यादा खाते हैं। ओके। सेल्फ मेडिकेशन को थोड़ा सा अवॉइड किया करें जी। ये एक टेक होम मैसेज है कि ब्लड प्रेशर और शुगर का परहेज भी साथ साथ चले। और दूसरा सेल्फ मेडिकेशन, ये तो हर सूरत में आपको अवॉइड करनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है। अनस आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते चूँकि चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे एक कलाम की रिक्वेस्ट करेंगे और मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलती हूँ। अली पाक की शान में 2-3 अशआर ज़रूर ज़रूर। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो,
इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और आज़म ये मग़फ़रत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़रत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली। हम हैं अली के और हमारा अली अली। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा है और हमारी इतनी ज़बरदस्त इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई है। पहले तो आयशा आपका बहुत शुक्रिया कि आप पूरा रमज़ान हमें बड़ी अच्छी इफ्तारी करवाती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और हमने इस पूरा रमज़ान में आपको टाइम दो कि आप हमें बहुत मज़ेदार इफ्तारी करती हैं। मैं एंड पे आपके पास आती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में आपने बहुत अच्छी इफ्तारी कराई है। इट वॉज़ लवली हैविंग यू ऑन दिस ट्रांसमिशन। और आज आपने क्या बनाया? ओके, सो मेन कोर्स के अंदर आज आई ट्राई टू चूज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट, प्रॉन मसाला। ठीक है। और इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेनी है, उसको अच्छे से आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसके अंदर हम अपने खड़े मसाले डालेंगे, इसमें करी लीव्स डलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर सिनेमन स्टिक डलेगी, करी लीव डलेगा, सौंफ डलेगी और साथ में आपने ज़ीरा डालना है और इसको अच्छे से आपने एक बघाड़ लगा लेना है। ठीक है। इसके अंदर ड्राई रेड चिलीज़ भी डलेंगी और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करना है चॉप हुए हुए। देन टोमेटोज चाहेंगे, टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा लाल पसंद है। अदरवाइज़ आप खाली चॉप हुए हुए या प्यूरी हुए हुए टोमेटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और उसके बाद एंड में हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स। क्योंकि प्रॉन्स जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर हम इसे ओवर कुक करेंगे तो ये रबड़ी हो जाता है और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो पहले चिकन की तरह डाल देते हैं। इसको बिल्कुल एंड पे मसाला ग्रेवी रेडी करने के बाद डालना है। बिल्कुल। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम का ताकि उसको एक और रिचनेस टेस्ट मिले इसके अंदर। और हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी इसका मसाला। और मूविंग ऑन टू आवर डिज़र्ट, तो डिज़र्ट में मेरे पास मौजूद है बकलावा क्रोसॉन, जिसको मैंने फ्लेवर दिया है रोज़ एंड पिस्ताशियो का। इसके लिए हम लोगों को पिस्ताशियोज चाहिए होंगे तकरीबन 1 का। ठीक है, 1 का पिस्ताशियोज को आइसिंग शुगर के साथ हम लोग अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाए एक दूसरे के साथ। और उसके बाद हम उसे क्रीम में ऐड करेंगे। विप क्रीम को विप करके उसके अंदर हम अच्छा सा ऐड करेंगे और इसको दरमियान में से कट करके इसके अंदर हम लोग लगा देंगे। और उसके बाद वही क्रीम हम इसके टॉप पे लगाएंगे विद सम रोज़ पेटल्स, सम चॉप हुए हुए पिस्ताशियोज। और बकलावा चूँकि थोड़ा सा स्वीट होता है, थोड़ा सा टैंगी होता है, तो हनी के अंदर वी विल गोइंग टू ऐड रोज़ वाटर और थोड़ा सा लेमन जूस। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको आराम से ब्रश कर रही हूँ। एक तो ये शाइन भी देगा और साथ में एक बकलावा का इसके अंदर एक टेस्ट भी आ जाएगा। ज़बरदस्त। और ये हमारा तैयार है। ठीक हो गया। और साथ हमने एपेटाइज़र में कचौरी सब्रोसो की फ्राई की है। कचौरी है यहाँ पे हमारे पास सब्रोसो की। इट्स माशाल्लाह वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टफुल। सब्रोसो जितने भी हमें अपने प्रोडक्ट्स देता है, एक तो वो वाइड रेंज है, सेकेंडली कचौरी इज़ समथिंग दैट हैज़ अ टिपिकल पाकिस्तानी फ्लेवर। हमारे अक्सर औकात टेबल्स के ऊपर, इफ्तार टेबल्स के ऊपर समोसे मौजूद होते हैं, पकोड़े मौजूद होते हैं, लेकिन हम कचौरी हमेशा मिस कर रहे होते हैं। तो ठेलों से लेने के बजाय क्यों ना एक हाइजेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए। इट्स क्रिस्पी एंड गोल्डन फ्रॉम आउटसाइड एंड वेरी टेस्टफुल, फिल्ड विद चिकन मिन्स एंड डिफरेंट स्पाइसेस फ्रॉम इनसाइड। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है अपनी टेबल पर। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया आज की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए।
उम्मीद करते हैं जी आपका हमारा ये साथ जो इन रमज़ान के दिनों में रहा है बहुत बेहतरीन रहा होगा। हमारे लिए तो, मेरे लिए स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा, जैसे मैंने इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में भी कहा था कि मुझे इतना अच्छा मौका मिलता है कि बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ और बहुत सारी बातें मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे रेगुलर जो मेरा मॉर्निंग शो है, लेकिन इस ट्रांसमिशन से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।